हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहनशीलता, सर्वगुणों की आधारशिला। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आत्मविश्वास, सफलता की नींव। सबसे पहले मैं एक सत्य घटना सुनाना चाहूँगा गांधी जी का। एक बार गांधी जी पानी के जहाज से जा रहे थे। कुछ शाम का समय था, कुछ पढ़ रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। इतने में एक अंग्रेज जिन्होंने गांधी जी को देखा और उसने गांधी जी से चिढ़ता था, कुछ परेशान करना चाहता था, तो उसने 4 पेज का एक पत्र लिख करके पिन संलग्न करके और गांधी जी को ले जा करके पकड़ा दिया। गांधी जी ने उस पत्र को पढ़ा और देखा बहुत सारी गालियां लिखी गई थी उस पत्र में। गांधी जी ने पढ़ने के बाद देखा कि वो व्यक्ति खड़ा होकर गांधी जी के हाव भाव को देखना चाह रहा था। फिर वो व्यक्ति जाके बैठ गया और गांधी जी उठे, उस पत्र को लेकर गए, उस अंग्रेज को दिए कि ये आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आपने ये पत्र दिया। मुझे पिन की अति आवश्यकता थी, जो पिन मैं अपने पास रख लेता हूँ, और ये कागज आप अपने पास संभाल कर रखें। अब गांधी जी वापस आ गए। वो देख करके दंग रह गया अंग्रेज। गांधी जी को हमने इतनी गालियां लिखी, फिर भी गांधी जी ने मुझे धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला, और वह अंग्रेज आत्मग्लानि से भर गया। महात्मा गांधी जी की महानता के आगे वह नतमस्तक हो गया। इसलिए कहा जाता है सहनशीलता हमें शहंशाह बनाती है। तो गांधी जी की महानता के आगे वह झुक गया। तो ऐसी महान विभूति हमारे देश में हुई। अब मैं बताऊंगा सहनशीलता क्या है। सहनशीलता एक गुण भी है, एक शक्ति भी है। सहनशीलता एक बड़ी और कड़ी परीक्षा भी है। इसे हर एक को पार करना पड़ता है। इसके लिए यहीं पर जरूरत पड़ता है ईश्वरीय ज्ञान, गुण और आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है। सहनशीलता अर्थात बातें आएगी, हमें सहन करना है। ईश्वरीय महावाक्य है कि जो सहन बातें आती है चली जाती है, तुम पकड़ कर क्यों भारी हो जाते हो। सहनशीलता अर्थात दुख अशांति पैदा करने वाली परिस्थिति में भी एक रस स्थिति में रहना। सहनशीलता का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, स प्लस ह प्लस न प्लस शील प्लस ता, स मने सत्यता, ह मने हर्षित मुक्ता, न मने नम्रता, ल मने लगन, त मने त्याग। तो सहनशील व्यक्ति इन सब में गुण उसके अंदर भरा हुआ है। सत्यता भी है, नम्रता भी है, हर्षित मुक्ता भी है। इसलिए गुणों का आधारशिला इसको कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि सहनशीलता के लिए हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहनशीलता वर्ष घोषित किया 16 नवंबर 1995 को, क्योंकि उस समय समाज को आवश्यकता थी। आए दिन रोज लड़ाई झगड़े होते थे, कोर्ट कचहरी में केस होती थी, करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। इसलिए देखा कि सहनशीलता की कमी के कारण एक दूसरे की जान भी चली जाती है। इसलिए यह वर्ष घोषित किया। अब हम बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी जीवन में हमें कहाँ कहाँ सहन करना है। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में हमारे सामने सुख दुख, निंदा मान अपमान सब कुछ आएगा, हमें सहन करना है। सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ हमें सहन करना है। कोई क्रोध कर रहा तो भी हमें सहन करना है, कोई इल्जाम लगा रहा तो भी हमें सहन करना है। तो हमें विद्यार्थी जीवन में सहनशील बनना है। अब मैं बताऊंगा सहनशीलता के एग्जाम्पल। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि एक फूल कांटों के बीच रखकर भी मुस्कुराता है। सहनशीलता के और भी एग्जाम्पल है। आम पेड़ को हम पत्थर मारते हैं फिर भी वह हमें मीठा फल देता है। धरती माँ इतना सब कुछ सहन करती है फिर भी हमारा पोषण करती है। नाव लहरों के थपेड़े खाकर ही मंजिल पर पहुंचती है। कहा जाता है सोना आग में जलकर ही कुंदन बनता है। तो सहनशीलता के अनेकों उदाहरण हैं।
अब मैं बताऊंगा हमारे भारत में कुछ ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जो सहनशीलता के बारे में जाने जाते हैं। जैसे भक्त शिरोमणि मीरा, कितना सहन किया, पति का, समाज का, परमात्मा को अपना साथी बनाया। पति राणा सागा ने उन्हें जहर और सांप भेजा मारने के लिए, लेकिन मीरा में इतनी सहनशीलता थी कि विष भी अमृत बन गया और सांप गले की माला बन गया। ऐसी महान हस्तियां, इसलिए उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है। सहनशीलता के लिए कौन भूल सकता है हमारे देश में? महात्मा गांधी जी, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना सहन किया, हम नहीं भूल पाते। सहनशीलता के अवतार थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। नया ज्ञान होने के कारण सहनशीलता को अपनाया। साथ साथ बेगरी पाठ आया, 300 बच्चे थे, फिर भी धैर्यवत रहे। ब्रह्मा बाबा को कर्म भोग भी आया, 3 ऑपरेशन हुए, फिर भी बाबा धैर्यवत रहे। निंदक को भी अपना मित्र बनाया। कितना सहनशीलता थी, इसलिए उन्हें सहनशीलता के अवतार भी कहते हैं। तो ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच हुई हैं जिन्होंने सहन करके ही आगे बढ़े। अब मैं विधि बताऊंगा कि विद्यार्थियों के लिए भी कि सहनशीलता के लिए हम क्या करें। सहनशीलता तब आएगी जब हम एक परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे अंदर सहनशीलता का गुण भी आएगा, सहनशीलता की शक्ति भी आएगी। दूसरा, ईश्वरीय ज्ञान जितना हम अपने अंदर सुनते हैं, जितना ईश्वरीय ज्ञान को मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर सहनशीलता के गुण भी आएगा और शक्ति भी आएगी।